हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने आप सभी को बताया था कि आज की जो क्लास रहने वाली है पूरा आयु पर आधारित प्रश्नों पर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट आयु वाले प्रश्न हैं आज उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है सामने। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु किस 7 गुनी थी? उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी पिता और पुत्र की पूछा गया है कि वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। ये देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बोला गया है 2 लोग हैं, एक है जैकब और कौन है? उसके पुत्र है। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु को मान लिया जाए कुछ, ठीक है। फिर अगले शर्त में भी एक और शर्त इसी में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु किस 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु पूछा गया है दोनों की। तो चलिए मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु माना क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो हल है मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। एज है तो वर्षों में मानिएगा। और पुत्र की आयु उसकी क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए जैकब की आयु का पता चल गया, वर्तमान में x मान लिया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया? y मान लिया। अब क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा बोला गया है कि देख लीजिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बोला है तो पहला काम है कि दोनों की आयु जो है 5 वर्ष बाद ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा। देखिए आयु वाले प्रश्नों में 2 चीज का ध्यान रखना है कि जितना वर्ष बाद या पश्चात कहेगा उतना आपको वर्तमान में जोड़ना पड़ेगा, और जितना वर्ष पहले और पूर्व शब्द कहेगा उतने में उतना क्या करना होगा? वर्तमान आयु से घटा देना होगा। यानी जब भी क्वेश्चंस में कहा जाएगा आप सभी से कि बाद या पश्चात शब्द आएगा, जितना वर्ष बाद या पश्चात शब्द आएगा उतना वर्तमान में, वर्तमान आयु में क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जितना वर्ष पूर्व या आप सभी से पहले कहेगा उतना आप क्या करेंगे? वर्तमान आयु में से माइनस कर देंगे। इस चीज का इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है।
तो चलिए पहले क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, 5 बल्कि नंबर्स में लिख दीजिए कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु ज्ञात कर लेते हैं और उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में जितना वर्ष बाद करेगा उतना ऐड कर दीजिए। तो 5 वर्ष बाद बोला तो x प्लस 5 वर्ष, ये 5 वर्ष बाद हो गई जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 5, पुत्र की आयु y प्लस 5। इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब पहले शर्त के अनुसार हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले शर्त में ऐसा बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष बाद जब कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है, जो छोटा है उनमें जितना गुना कर रहा है उसी में कुछ करना है तो करेंगे। यानी पहले अगर आपको दिखा दे कि जैसे ये क्या है, जैकब है, ये आपका है जैकब और ये है उसके पुत्र, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की गई है, तो जैसे वर्तमान में तो आपने x माना है जैकब को और ये y माने उसके पुत्र को। 5 वर्ष बाद दोनों का क्या हो गया, x प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा, y प्लस 5। अब कहा गया है कि जो जैकब है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जो जैकब की एज है, जो आयु है, वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भविष्य की बात करें कि 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है, यानी छोटा कौन है, इसका पुत्र, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर बराबर करना है पिताजी के तो क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 वर्ष बाद अपने पिताजी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y प्लस 5, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, पिताजी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो छोटा है उसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने पिताजी के बराबर हो जाएगा, ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है, तो वही चीज आपको लिख देना है कि प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3 और y प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y और प्लस 3 बचे 15, तो 3y प्लस 15। अब क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ, 3y को इधर कर दीजिए, 5 को उधर रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3y इक्वल टू 15, ये उधर जाएगा तो -5, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5, 15 में से 5 घटाएंगे आपका हो जाएगा 10। बल्कि आप इसको क्या करिएगा, एक इक्वेशन का नाम दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब आइए इसी के साथ चलते हैं दूसरा शर्त। दूसरा शर्त देखते हैं क्या है। अब 5 वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, देख लीजिए क्वेश्चन को, कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व दोनों का निकालते हैं। तो हमने बताया कि जितना वर्ष पूर्व कहेगा या पहले शब्द आएगा उतना वर्तमान में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहीं पे चलिए बता देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। जैकब की आयु या क्या हो जाएगा x माइनस 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, वर्षों में लिख दीजिएगा। ये 5 वर्ष पूर्व हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली। अब क्या करना है, बोला है कि 5 दूसरे शर्त में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, यहां भी समझिए, ये वर्तमान आयु है जैकब की और पुत्र की y है। x है वर्तमान आयु पिता की यानी जैकब की, और उसके पुत्र की क्या है, y है। तो 5 वर्ष पूर्व अभी हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और ये आपका हो जाएगा y माइनस 5। अब बोला है प्रश्न में, ऐसा बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है वो अपने पुत्र की आयु के 7 गुना है। ठीक है, ये 7 गुना था। जब 7 गुना था तो छोटा कौन है, इसका पुत्र। अगर इसको इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 गुना बोला है तो क्या करेंगे, जो छोटा उसी में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y माइनस 5। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे शर्त में हम लोग यही काम करेंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए आप लोग इसको देख लिया करिए। ठीक है, बल्कि नोट किया कर लिया करिए इसको। आप देखिए, तो यहां पे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरे शर्त के अनुसार ये बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 है जैकब, और अपने पुत्र का 7 गुना है, तो y माइनस 5 करके इसमें 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 7 बच्चे हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लीजिए 7y को इधर करते हैं और इसको उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, ये इधर आएगा, 5 को उधर भेज देंगे, ये 7 इधर आएगा तो माइनस 7y, इधर आपका माइनस 35, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू 35 में से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस आएगा 30। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर अगला, यानी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब यहां पे समीकरण 1 को और आपका समीकरण 2 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। ठीक है, विलोपन विधि का प्रयोग कर दीजिए, यानी समीकरण 1 माइनस कर दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देते हैं। जो समीकरण 1 है आपका, ये चाहे 1 में से 2 घटाइए या 2 में से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 वाला समीकरण है। इसमें से दूसरे को घटाना है तो दूसरा लिख दीजिए आप लोग, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। चलिए
ये हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, सेम है लेकिन विपरीत चिन्ह इसलिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7y में से 3y घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू यहाँ 30 प्लस में 10 भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 30 10 40। देखिए y में 4 का मल्टीप्लाई इधर रहेगा तो डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/4, तो 4 एकम 4, 4 दहा में 40, y का वैल्यू कितना आ गया 10। ये कौन है पुत्र है, कितने वर्ष का है 10 वर्ष का आपका हो गया ये। ठीक है, यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष आ गया, इसके पुत्र की आयु कितना आ गया 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए कि जैकब की आयु क्या है। ठीक है, तो ये y का जो मान आया है ये उठा करके किसी समीकरण में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए कि y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान कहां पर रख दे, समीकरण 1 में रख देते हैं, यह समीकरण 1। ठीक है, तो क्या करना है, जहां y है उसकी जगह पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना है 10 है, 10 है तो 10 लिख दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 3 दहा में 30, तो x माइनस 30 इक्वल टू कितना 10, माइनस 30 को उधर देंगे प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कितना हो जा रहा है 40 वर्ष। ठीक है, ये कौन आ गया, ये आ गया आपका जैकब की आयु। ठीक है, जो जैकब की आयु वो 40 वर्ष है। ठीक है, और उसका पुत्र जो है कितना है 10 वर्ष का है। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपको जांच करना है अपने आंसर की कि आपका ये जो आय है वो सही है नहीं, तो उसके लिए क्या करते थे, हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू को रखिए, x और y का मान रखिए, अगर राइट साइड के बराबर आएगा तो आपका जो आयु आया है दोनों का वो सही है। ठीक है, इसमें रख के चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहां दिखा देते हैं, इसके लिए क्या करना है, x और y का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और इसके बराबर आएगा तो हो गया जांच। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रखिए 40 समीकरण 1 में। ठीक, x की जगह 40 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 10, कितना आ जा रहा है देखिए, तो 40 माइनस 3 दहा में 30, कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, यानी 10 आ जा रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब देखिए सही है। दूसरे में रख के भी चेक कर सकते हैं, दूसरा ये है, यहां पर रख के भी चेक कर सकते हो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख के भी चेक कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x की जगह आप कितना रखेंगे 40 माइनस इसकी जगह पे 7 गुणे y की जगह पे 10, तो कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 10 सत्ते 70, तो 70 में से 40 घटाएंगे 30 आएगा वही माइनस में, जो कि कितना है राइट हैंड साइड के बराबर आया। इसका मतलब क्या है, जो जैकब है और जो उसका पुत्र है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात हो गई है। ठीक है, इस प्रकार आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप आयु वाले प्रश्नों को ध्यान से करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया आप सभी से कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है,
कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी रिपीट है, तो बोला गया, बस इसमें मीनिंग अलग अलग दे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये सभी, ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहां भी क्या कर लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु को क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति है, एक नूरी नाम की है और एक सोनू, ठीक है। तो दोनों की पहले वर्तमान आयु क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ 5 वर्ष पूर्व है 3 गुनी हो जा रहा है और 10 वर्ष बाद 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग सामने देखिएगा। अब मान लेते हैं पहले दोनों की आयु को। क्वेश्चन नंबर 2, माना नूरी की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, y मान लेंगे, y वर्ष है, ठीक है। अब शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व बोला है कि इसकी जो आयु है वो इसके आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, ऐसा बोला था। तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, नूरी की आयु जितना वर्ष पहले जाएगा उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यह आपका हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पहले शर्त में कि जो इसकी आयु है 5 वर्ष पूर्व, ये इसकी आयु की 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी थी। तो क्या करेंगे, जो छोटा है, ठीक है, जैसे ये कौन है, ये है नूरी और ये कौन है, ये आपकी है सोनू, ये वर्तमान है इसकी और ये इसका। 5 वर्ष पूर्व ये x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व ये y माइनस 5। तो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है इसके आयु की कितना, 3 गुनी थी। तब क्या करेंगे, यानी ये छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहां पे डायरेक्ट करते दिखा देते, बल्कि कि x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहां से बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार ये आपका हो जाएगा कि x माइनस 5, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, ये 3 गुनी हो जा रहा है किसका, सोनू की आयु का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 × 5 = 15
ठीक है, 3y को इधर रिप्लेस कर देंगे, इसको उधर, ये जाएगा x माइनस 5 को उधर ले जाना है, ठीक है, 3y को इधर करेंगे तो -3y इक्वल टू -15 अपनी जगह रहेगा भैया, इसको पकड़े रहो, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10, 15 में से 5 घटेगा 10, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए साइन उसी का आएगा चिन्ह, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो गया। इसको आप एक समीकरण बना दीजिएगा कि यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद चलते हैं दूसरे शर्त में। दूसरा शर्त ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 10 वर्ष बाद भविष्य की बात कर रहा है, तो यहां से निकाल लेते हैं इसको भी, इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहीं पे दिखा देते हैं 10 वर्ष बाद, पहले निकाल लेते हैं दोनों की आयु, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है, तो नूरी की आयु, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब जो बोला है शर्त में, दूसरे शर्त में कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो ये आपका हो जाएगा कि नूरी की आयु ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे किसकी, सोनू की आयु की, ठीक है, 10 वर्ष बाद यही बोला है, ठीक है। तो 10 वर्ष के बाद की इसकी आयु कितना है, x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद की इसकी आयु कितना है, इतना है, तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y प्लस 10, y प्लस 10। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2i और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2i को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2i इज इक्वल्स टू 20, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 2i इज इक्वल्स टू 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगले समीकरण का नाम दीजिएगा इसको, क्या समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे समीकरण 2 को और 1 को सॉल्व। समीकरण 1 और 2 की मदद से आप क्या करेंगे, x और y की मान निकाल लेंगे, ठीक है, x और y का मान निकालेंगे और यहां से इन दोनों की वर्तमान आयु पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम आपस में घटा दें तो काम हो जाएगा, तो क्या करते हैं, समीकरण लिख देते हैं कि 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से 1 को घटाने पर किसी में से आपस में घटा सकते हो, फिर आपका हो जाएगा समीकरण 1 और माइनस, ये माइनस है समझिएगा, या आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये भी लिख सकते हो, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से आप क्या कर रहे हैं, 2 को घटा दे रहे हैं, तो समीकरण 1 आपका यह है, ये आपका है x माइनस
3y इक्वल टू -10 और ये आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसको आपस में घटाते हैं कि ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए कि ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा कैंसिल। यहां पे -3y और यहां पे क्या है आपका 2y है, तो -3y में से 2y माइनस करेंगे तो -y आ जाएगा। इधर आपका -10 और -10 मिलके क्या हो जाएगा -20, माइनस साइन से माइनस साइन हो जाएगा आपका कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 ईयर, 20 वर्ष हो जाएगा। ये 20 वर्ष कौन है, इसकी आयु है। ठीक है, अब देखिए अब हमको सोनू की आयु का पता चल गया तो क्या करेंगे, नूरी की आयु क्या है वो पता कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये y का जो मान है उठा करके किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें आप, चाहे आप 2 में रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। जहां पे y है उसकी जगह पे कितना रख देंगे 20 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 20 बराबर कितना हो जाएगा -10 है आपका। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका x माइनस 20 × 60, इधर आपका हो जाएगा -10, माइनस को भेज देंगे उधर, -60 को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 और प्लस हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 में से 10 माइनस हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर 60 में से 10 माइनस कर देंगे कितना हो जाने वाला है 50 वर्ष हो गया। ठीक है, ये किसकी आयु है, ये आपकी है नूरी की आयु है ना। दोनों की वर्तमान आयु हमने ज्ञात कर लिया। यदि आपको जांच करना है तो इसका जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि दोनों की आयु सही आया है या नहीं, तो जांच कर लेते हैं। जांच के लिए हमने क्या बताया कि आप जो है जो समीकरण आपको प्राप्त हुए हैं इन समीकरण में x और y का मान रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आप कहेंगे कि आपका जो आयु आया है दोनों की वर्तमान आयु वो करेक्ट है। ठीक है, तो रख के चेक कर लेते हैं, x का मान रखिए और y का मान रखिए। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे x की जगह पे कितना 50 और y की जगह पे कितना 20, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आपका हो जाएगा 50 माइनस 20 टाइम हो जा रहा है 60, देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा -10, इसके बराबर आ गया, यानी सही है। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी रख के आप चेक कर सकते हो, समीकरण 2 में भी रख के चेक कर सकते हो x और y का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में जहां पे x है वहां पे 50 वर्ष रख देंगे यानी 50 और y की जगह कितना रख देंगे 20। ये भी अगर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो इसकी भी आयु सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे 50 माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की जगह पे 20, तो कितना आ जाएगा, तो 50 माइनस 20 दूना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 10, राइट हैंड साइड की क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो सोनू की आयु आई है और जो नूरी की आयु आई है वो दोनों का आयु क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है, इसलिए आप इनको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं इसी के साथ इसके अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए क्या बोल रहा है, इसे भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन सामने आप सभी को दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार पढ़ लीजिए आप सब, देखिए क्वेश्चन को सुनिए। अच्छा, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। पिता की जो वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद नहीं, अब पूर्व बोला है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग भी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। पिता है और पुत्र है, वर्तमान में 4 गुनी है पिता, और 5 वर्ष पूर्व जब हो रहा है, ठीक है, तो 7 गुनी थे। तो पहले वर्तमान आयु दोनों की मान लेते हैं, पिता और पुत्र की, ठीक है। मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? कितने वर्ष वर्तमान में बोला है कि कितने वर्ष बाद या पश्चात, जितना वर्ष बाद या पश्चात क्या आएगा उसको हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। तो इसमें तो पहले शर्त में ऐसा बोला है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यहां पे पहले या पश्चात शब्द की बात ही नहीं कहा गया है, बस जो वर्तमान आयु है पिता की, वो पुत्र की आयु का कितना है आपका 4 गुना है, ठीक है। तो डाइट कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये आपके पिता हो गए, ये क्या हो गए पुत्र हो गए। ये आपका x वर्ष माने हैं वर्तमान में, और ये y वर्ष। तो यही बोला है कि वर्तमान में जो पिताजी है वो पुत्र की आयु का कितना है 4 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, पुत्र छोटा है, अगर इसको पिताजी के बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू इसमें 4 से गुणा कर देंगे, फिर दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज कर देंगे पहले शर्त के अनुसार, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 4y, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त में देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला है, ठीक है। 5 ही वर्ष पूर्व है ना, कहीं 10 न दिया हो, देख लीजिए। हाँ, 5 वर्ष पूर्व बोला है, 7 गुनी हो जाएगा पुत्र की आयु की, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व यहां पर दोनों की आयु निकाल लीजिए, ठीक है। यही तो देखिए, अगर समझिए, अगर पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की कितना है y है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x माइनस 5, जितना वर्ष पहले जाएगा उतना माइनस कर देंगे, और इसका भी 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा।
तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ये जो पिता की आयु है दूसरे शर्त में वो क्या हो जा रहा है, पुत्र की आयु का 7 गुना। मतलब ये छोटा है तो इसको बराबर करना है अगर पिता के, तो क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जितना गुणा बोला है तो जितना गुना बोला है 7 बोला है तो 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब बराबर कितना, छोटे वाले में जितना गुना बोला उतना गुणा कर देंगे तो y माइनस 5। ठीक है, तो ये दूसरे शर्त में समीकरण प्राप्त होगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पिता की और पुत्र की। पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे शर्त में यहीं से स्टार्ट होगी। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार जो है क्या हो जाएगा कि जो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 7 गुना थी, यानी 7 गुना था। जो पिताजी थे 5 वर्ष पूर्व वो पुत्र की आयु को कितना गुना थे, 7 गुना बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व यानी पिता की आयु, पिता की आयु बराबर कितना, 7 गुणे किसकी, पुत्र की आयु। ठीक है, यानी जो 5 वर्ष पूर्व पिताजी हैं वो पुत्र का कितना गुना है, और कितना गुना थे, 7 गुना थे तो 7 से गुणा कर देंगे। तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व वाला लेना है यानी x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु y माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा तो 7 का y के साथ तो 7y, फिर माइनस 7 बचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ। ये 7y को इधर करेंगे प्लस, इधर आएगा माइनस, ये अपनी जगह रहेगा, माइनस 5 को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा जाकर के, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर कितना, माइनस 35, वहीं इधर जाएगा प्लस 5, कितना हो जाने वाला है, तो x माइनस 5 बराबर माइनस 35। अच्छा 35 में से डाई घटा दीजिए इसको, तो 35 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आपका हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तो यहां है, ये आपका हो गया 2, यानी दोनों समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अरे 7y है भाई, इधर देखिए यहां पे ये इधर आएगा ना, तो आपका कितना है 7y होगा ना, 7y, यहां भी कितना है 7y। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब यहां पर समीकरण 1 से लिखिए, ये जो x का मान है अगर यहां पर रख दे तो हम लोगों को y का मान पता चल जाएगा, तो लिख देते हैं यहां पे समीकरण 1 व 2 से, या लिख देते हैं कि x का मान ऐसे x इक्वल टू 4y, समीकरण 2 में, इसमें जहां x है उसकी जगह 4y रख देंगे, तो x इक्वल टू 4y समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जहां पर x है उसकी जगह पे कितना रख देंगे, 4y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7y में से 4y घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -3y। इधर आपका कितना हो जाएगा, -30। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए y में 3 का मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/3। 3 दहा में 30, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया पुत्र की आयु, है ना, ये आपके पुत्र की आयु आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग y का मान उठा करके कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लोग किसकी आयु पता चल जाएगा, पिता की आयु पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसकी जगह पे, y की जगह पे, जिससे किसका वैल्यू पता चलेगा, x का, यानी पिता का। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पे 10, तो कितना हो जाएगा, 4 दहा में 40, यानी 40 वर्ष। ठीक है, फिर किसकी आयु आ गया, पिता का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः, अब जांच आप लोग खुद कर लेंगे, जांच हमने बता दिया 2 क्वेश्चन का लगातार। ठीक है, बाकी आप अब कर सकते हैं जांच। तो अतः पिता व पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष और कितना, 10 वर्ष है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो पिता की और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितना है, 40 वर्ष है पिता की आयु, है ना, और पुत्र की आयु कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला गया है, क्वेश्चन देखिए आप लोग भी पढ़ लीजिए, यहां मैं आप लोगों को दिखा दे रहे क्वेश्चन क्या है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद यानी पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, 20 वर्ष पहले 4 गुनी थी पिता की आयु पुत्र की आयु से। ठीक है, और 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। 4 गुनी 20 वर्ष पहले है। ठीक है, और कितने वर्ष बोला है कि कितने वर्ष बाद, क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि 4 वर्ष बाद 2 गुनी। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कि माना पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 4, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तो क्या करते हैं, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु बोला है कि पुत्र की आयु को 4 गुना थी। ठीक है, ये क्या है,
वर्तमान में है पिता और ये पुत्र है वर्तमान में। अगर 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 20 और ये कितना आ जाएगा y माइनस 20। तो बोला क्या है कि जो 20 वर्ष पहले पिताजी जो है वो पुत्र की आयु का कितना गुना थे, तो 4 गुना थे। यानी छोटा कौन है, पुत्र। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिता के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर 4 गुणे कितना कर देंगे, y माइनस 20। तो ये इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, 20 वर्ष पहले आयु निकाल लेते हैं। 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 20 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु y माइनस 20 वर्ष हो जाएगा। तो शर्त के अनुसार, पहले शर्त में यही बोला है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो पिताजी है, पिता की आयु बीस वर्ष पहले वाला, पिता की आयु 4 गुना है किसके, पुत्र की आयु का। क्वेश्चन में देखिए, पुत्र की आयु का, ये 4 वर्ष पहले थे, सॉरी 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना थे, 4 गुना थे। तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो रख दीजिए पिता की आयु 20 वर्ष पहले वाला, तो x माइनस 20, x माइनस 20 इक्वल टू 4 इंटू पुत्र की आयु 20 वर्ष पहले वाला, तो y माइनस 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 20 बराबर 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो 4y, फिर 4 का इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 यानी माइनस 80 हो जाएगा। 4y को इधर कर दीजिए और 20 को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस। तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 80 अपनी जगह रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस हो जाएगा 60। 80 में से 20 घटा देंगे, 7 आएगा माइनस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण नंबर कौन सा, 1। एक समीकरण का नाम देंगे या समीकरण 1 हो जाएगा। अब बोला है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल लेते हैं पहले। तो बोला है कि 4 वर्ष बाद जो पिता है वो पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। तो पहले 4 वर्ष बाद निकाल लेते हैं, सॉरी। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। जितना वर्ष बाद कहेगा या पश्चात कहेगा उतना वर्तमान में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु, पिता की आयु ये कब निकाल रहे हैं, 4 वर्ष बाद वाला, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, ये भी हो जाएगा आपका y प्लस 4, इतना वर्ष हो जाएगा। अब बोला है कि जो 4 वर्ष बाद पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां भी कर लीजिए द्वितीय शर्त के अनुसार,
डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार ये बोला है कि 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, जो पिता की आयु है वो 2 गुना हो जाएंगे इसके पुत्र की आयु का। ये 4 वर्ष बाद के लिए है ना। तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद x+4 है और पुत्र की आयु 2 गुणे 4 वर्ष बाद y+4 है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x+4 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी तो 2i और प्लस 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी आप क्या करेंगे, 2i को इधर करेंगे, यानी चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, तो 4 को उधर दे दीजिएगा। ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो x माइनस 2i इक्वल टू 8 अपनी जगह रहेगा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2i इक्वल टू 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर अगला, यानी ये पहला है तो ये क्या हो जाएगा दूसरा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल, जिससे क्या पता चलेगा कि पिता की आयु क्या है वर्तमान में और पुत्र की आयु क्या है वर्तमान में, ठीक। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इन दोनों गुणांक सेम है, घटा देंगे तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक चर। क्या करेंगे, समीकरण किसमें से घटा दें, इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें, यानी 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, किसी को भी घटा सकते हैं। तो चलिए हम 1 में से ही घटा देते हैं, तो समीकरण, अच्छा 2 में से घटा दो, चलिए 2 माइनस कर दीजिए समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 आपका यहां है, x माइनस 2i इक्वल टू 4। 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 60। घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y घटा दीजिए तो 2y हो जाएगा, 60 और 4 64, ठीक है, दोनों प्लस तो जुड़ गए। देखिए y में 2 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं, ये पे 2 1 कम 2, और कितनी बार में 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 32 आएगा। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 32 वर्ष आ गया। और ये 32 वर्ष किसकी आयु निकला है, पुत्र की आयु, ये है पुत्र, ठीक है। अब पिता की आयु भी निकाल लेते हैं, तो पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यही y का मान आप क्या करिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर किस में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए रखिए, y का मान रख देते हैं इसी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं कि y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखे हैं तो 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। तो जहां y है उसकी जगह पे 32 रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू वाई की जगह 32 इक्वल टू कितना माइनस 60 माइनस 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से गुणा करिए, 4 दूना 8 4 3 12, तो x माइनस 4 दूना 8 और 4 3 12 128, इधर आपका माइनस 60, ठीक है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, माइनस 128 को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
-60 और प्लस 128, इसको घटा देते हैं तो 8 में से 0 8 और 12 में से 6 तो x का मान कितना आ गया 68 वर्ष। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 68 ईयर। ठीक है, अड़सठ वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए आपको चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं। बोला है कि पहले शर्त में ना बोला है कि 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना। ठीक है, तो देखिए अगर पुत्र की आयु कितना है वर्तमान में, देखिए 32 है, और तो पिता की आयु कितना है 68 वर्ष। 20 वर्ष पहले की बात की गई है। अब देखिए अगर 20 वर्ष पहले का आया तो अगर वर्तमान में पता चल गया तो 20 वर्ष पहले अगर याद करेंगे तो देखिए कितना आएगा 32 है, ये कौन है पुत्र, और पिता कितना है 68। तो देखो अगर आपसे कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व तो 20 इसमें से माइनस कर दीजिए, 20 इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा 2, 2 में से 0 तो 2, और ये 3 में से 2 तो 1, 12 वर्ष आया। ठीक है, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 0 तो 8, और 6 में से 2 4। देखिए आया कि नहीं। अगर आप देखिए वही तो बोला है कि 20 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है ना वो पुत्र की आयु का 4 गुना थे। तो देखो 4 गुना है आपका, ये 20 वर्ष पहले का 12 वर्ष है पुत्र, तो इसके पिताजी 20 वर्ष पूर्व कितना है इसका 4 गुना है, 12 × 4 = 48, 4 गुना। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जांच करना हमने बता ही दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप अच्छे से इनको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी को एक अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।